हरी सखी, यह भले ही अपने में प्रभाव न दिखा रही हो, लेकिन इसके सौभाग्य को देखकर इसके जाति भाई जो प्रकृति के लता पता द्रुमबेली हैं अथवा सरोवरों में कमल हैं, ये खिल रहे हैं, लताएं खिल रही हैं, पुष्प खिल रहे हैं, ये यह बता रहे हैं कि निश्चित ही यह वेणु के सौभाग्य को देख करके यह ऐसे कर रहे हैं। वेणु को अपने रस से सींचने वाली जो राजनियां हैं आज कमलों के मिश से रोमांचित हो रही हैं, और पुरुषों के समान वृक्ष भी अपना संबंध इस वेणु से जोड़ करके आनंद के आंसू बहा रहे हैं। दृहृष्यत्वचोश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्या, ऐसी इनकी शोभा हो रही। हरी सखी, धन्य है श्रीधाम वृंदावन को, वृंदावन ने अपनी कीर्ति पताका को वैकुंठ तक फहरा दिया है। वृंदावनम सखी भुवो वितुनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्यादृशान्वपरतान्य समस्त सत्वम। वृंदावन अपनी कीर्ति का विस्तार वैकुंठ तक कर रहा है। क्यों? देवकी सुत, देवकी सुत यहाँ यशोदा सुत कहा गया। देवकी सुत माने यशोदा, क्योंकि यशोदा देवकी त्यपी, दो नाम है यशोदा के, एक नाम देवकी है और एक नाम यशोदा है। इसलिए देवकी सुत का तात्पर्य श्री नंदनंदन श्याम सुंदर, क्योंकि गोपियों की जो प्रीति है वो देवकी सुत मानकर प्रीति नहीं है, यशोदा सुत मानकर नंद नंदन मानकर के ही प्रीति है। इसलिए देवकी सुत माने जो यशोदा सुत हैं, इनके चरण कमल का निरावृत स्पर्श वृंदावन की भूमि को प्राप्त है। और जब ये श्याम सुंदर बड़े प्रेम से बंसी बजाने लग जाते हैं तो मत्त मयूर नृत्यम, गिरिराज जी के ऊपर मयूर नृत्य करने लग जाते हैं। कुहू कुहू करके वे मयूर उछलते हुए आ जाते हैं। सहस्रों मयूर इनके चारों ओर नृत्य करने लग जाते हैं और इनके बीच में ये बंशी बजाते हैं। इनकी बड़ी प्यारी शोभा हो जाती है। कहाँ तक कहें, इनकी वेणुनाद को सुन करके ये वृंदावन के हिरण हिरनियों के झुंड उछलते कूदते हुए आते हैं। गिरिराज जी के ऊपर हिरण चल रहे हैं और जब सुनते हैं शब्द तो वहां से उछलते हैं। ऐसे लगता है मानो वे अतिशय विह्वल होकर के आकाश में उड़ करके श्री कृष्ण के निकट आ रहे हैं। वे जब आकर के सामने खड़े हो जाते हैं तो सह कृष्ण सारा, उनके पति कृष्ण सार मृग भी उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन पतियों के रहते हुए भी वे अपने पतियों को भूल जाती हैं, क्योंकि परम पति तो श्री कृष्ण हैं। ये श्री कृष्ण का विलक्षण रूप है। श्री वल्लभाचार्य जी ने वेणु गीत में इस बात को कहा है कि श्री कृष्ण का कमनीय स्वरूप केवल गोपियों के भीतर कांता भाव प्रकट नहीं करता, अपितु पक्षियों के भीतर और हिरनियों के भीतर भी श्याम सुंदर के प्रति कांत भाव प्रकट कर देता है। जबकि होता यह है कि स्ववर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में ही प्रीति होती, दूसरे वर्ग में प्रीति नहीं होती। लेकिन श्याम सुंदर का रूप ऐसा है कि वे हिरण और हिरनियां वे इतने व्याकुल हो जाते हैं, अपने बड़े बड़े नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि, वे प्रेम भरी तिरछी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखने लग जाती है और उनके नेत्रों से सुधारा बहने लग जाती। क्यों? वे अपने नेत्रों से श्याम सुंदर को पी करके हृदय में विराजमान करती हैं और फिर हृदय में उनका दृढ़ बाहु पास में भरकर आलिंगन करती हैं। उस आलिंगन से जो आनंद होता है उससे इनके प्रेमाश्रु बहने लग जाते हैं। हरी सखी, श्री कृष्ण का रूप कैसा है? बड़ा सुंदर विशेषण है रूप का। बनितोत सब रूप शीलम, श्री कृष्ण के रूप का शील, शील माने स्वभाव, इस स्वभाव माने सहज गुण धर्म, सहज प्रकृति इनके रूप की कैसी है? कहते जो कोई वनिता देख ले,
जो कोई नारी इनके रूप को देख ले उसके हृदय में उत्सव प्रकट हो जाता है, निरतिशय आनंद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। यहाँ गोपी अपने वर्ग की बात कर रही है। कहने का तात्पर्य स्त्री पुरुष से नहीं है, जो कोई शरीरधारी इनके रूप को देख ले उसके हृदय में अतिशय आह्लाद प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है। और अरी सखी, जब ये वेणु बजाते हैं तो देवियां देवांगनाएं भी विमानों में बैठ करके आकाश में आ जाती हैं। श्रुत्वा च तत्त्वनित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतय स्मरनुन्न सारा दृश्यत प्रसून कवरा मुमुहुर्विनीव्या। उनके नीवी बंधन ढीले हो जाते हैं, खिसकते हुए कटी वस्त्रों को ऊपर चढ़ाती हैं और वे विचित्र गीत को सुनकर के व्याकुल हो जाती हैं। वो विमुग्धा नायिका, उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते, उनके वस्त्र भी शिथिल होकर के नीचे गिरने लग जाते हैं और उनकी बेणी भी खुल जाती है और उस बेणी में जो पुष्प गुथे हुए हैं वे ऊपर से झरने लग जाते हैं। अनंत विमान आकाश में छाए भये हैं, देवांगनाएं लुढ़क के गिरी भई हैं और उनकी बेणियां नीचे लटक रही हैं, उनमें विचित्र विचित्र पुष्प लगे भये हैं, कल्पवृक्ष के पुष्प लगे भये हैं, उनकी लड़ियां झर रही हैं। ऐसे लगता मानो आकाश से पुष्प की धाराएं गिर रही हों और उन धाराओं में ठाकुर जी ढके से जा रहे हैं। इस भाव को श्री विल्व मंगल महाप्रभु ने कृष्ण करनामृत में दिया है। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्ध नीवि विलसद गोपी सहस्राव्रतम हस्तन्यस्तनताप वर्गमखिलो दारम किशोराकृति। विलमंगल जी कहते वस्तु अस्ति, एक ही वस्तु है। वस्तु शब्द जो है वो नपुंसक है, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि, और ब्रह्म भी नपुंसक लेंगे। इसका तात्पर्य है कि वह विलक्षण वस्तु न स्त्री है न पुरुष है, वो पर ब्रह्म है। वस्तु अस्ति, वस्तु है। वस्तु अस्ति, वस्तु है। अस्ति प्रस्तुत वेणु नाद लहरी, और वो अचेतन वस्तु नहीं है। देखो यहाँ एक बात है, जो निर्विशेष ब्रह्म है उसको अक्रिय कहते हैं, लेकिन वो अक्रिय नहीं, ये क्रियावान है। प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, अधरों पर वेणु धर करके पद बजा रहे हैं और वे हजारों देवांगनाएं विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम, कल्पवृक्ष के प्रसून वे उनकी अंजलि से झर रहे हैं, वेणु से झर रहे हैं, उससे ढकी हुई वह वस्तु है और सबको व्याकुल बना रखा है, परंतु स्वयं अव्याकुल हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर वेणु बजा रहे हैं। जिसने चरणों में प्रणाम किया उसको अपवर्ग दे दिया, हस्तन्यस्त, हाथ में धर दिया, मोक्ष नहीं दिया, मोक्ष को हाथ में धर दिया, वो खुद मुक्त हो गया, दूसरे को भी मुक्त कर दे, ऐसा उसे समर्थ बना दिया। ऐसी किशोर आकृति वृंदावन में विद्यमान है। बोलो मुरली मनोहर भगवान की। भगवान के वेणु गीत को विचित्र गीत कहा गया। विचित्र गीत क्यों कहा गया? बोले विचित्र गीत इसलिए कहा गया कि देवलोक में संगीत होता रहता है और मनुष्य लोक का संगीत और देवलोक का संगीत अलग है। देवलोक का संगीत अतिशय विशिष्ट संगीत है, वहाँ ग्राम्य संगीत नहीं होता, वहाँ शास्त्रीय संगीत होता है, सब विशुद्ध राग रागनियों का आलाप होता है। तो वे सब देवता देवांगनाएं राग रागनियों के विशिष्ट ज्ञाता हैं, क्योंकि निरंतर उनके यहाँ तो विचित्र वेणु वादन, वीणा वादन, मुरज वादन, मृदंग वादन होता ही रहता है। वे ताल स्वर आदि को जानते हैं, लेकिन जब श्याम सुंदर के वेणु गीत को सुनते हैं तो वे देवता अपनी पत्नियों से पूछते, क्यों, कौन सा राग है प्रिय, तुम समझ रही हो? वो कहते बात मत करो, वेणु सुनने दो। फिर कोई देवी कहती है, क्यों तुम समझ रहे हो, ये कौन सा राग है, कौन सा ताल है? ये ऐसा विचित्र वेणु बजाते हैं कि देवता भी राग और ताल नहीं समझ पाते। विचित्र गीतम, ये विचित्र गीत है। कहाँ तक कहा जाए,
जुगल गीत में तो यहाँ तक है कि ब्रह्मा जी शंकर जी भी एक दूसरे से पूछते हैं, अब बुद्धम आपने समझा कौन सा राग गा रहे हैं, इसमें कौन सा ताल बजेगा? अरे बोले ये राग ताल के चक्कर में मत पड़ो, अनुराग पूर्वक इनकी वेणु के नाद को सुनो। ऐसा विचित्र गीत है जो सबके चित्त को वरवश अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। हरी सखी, ये तो देवांगनाओं की दशा है। इन गायों को तो देखो, इनकी कैसी शोभा है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता पीयूषमुत्तवित कर्ण पुटैः पिबन्त्या शावास्नुतस्तनपयः कबलास्मतस्थुः गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्या। अरे सखी, ये गायें जब वेणु गीत को सुनती हैं, वेणुनाद को सुनती हैं, तो उत्तवित कर्ण पुटई ही अपने कानों को उठा करके, पूंछ को उठा करके हुंकार करती हुई गिरिराज जी के ऊपर से आती हैं। लगता उन्हें ये भी होश नहीं रहता हम कहाँ से चढ़ी थी, कहाँ से उतरना है। उछलती हुई वे गायें आती हैं। अनंत गायें चारों ओर से घेर करके श्याम सुंदर को खड़ी हो जाती हैं। उनके मुख के अग्रभाग पर घास लगी की लगी रह जाती है। कान को ऊपर उठा करके पीती हैं वेणु राग को, और पी करके क्या करती हैं? कहते अपने नेत्रों के मार्ग से मुरली मनोहर को अपने हृदय में विराजमान करके, अपनी आत्मा में विराजमान करके आलिंगन करती हैं वे गायें। उन गायों के भीतर भी गोपी भाव प्रकट हो जाता है। वे आलिंगन करती हैं, और जब श्याम सुंदर का वे स्पर्श प्राप्त करती हैं तो इतना आनंद होता है कि उस आनंद के कारण उनके नेत्रों से अश्रु ढड़कने लग जाते हैं, प्रेमाश्रु झलकने लग जाते हैं। मन ही मन वे अपने भीतर बिठा करके ठाकुर जी का आलिंगन करती हैं। उनके पयोधरों से दूध झरने लग जाता है। अब आप ध्यान करें, हजारों लाखों गायें हैं, सबकी एक ही दशा है। लगता गायों का चित्र काढ़ दिया गया हो और उनके पयोधरों से दूध झर रहा है। वृंदावन की सारी प्रकृति दूध से स्नात हो जाती है। दूध के धार बह करके श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन करने लग जाती है। ऐसी सुंदर शोभा हो जाती है। अरे सखी, ये वृंदावन के पक्षी पक्षी नहीं हैं, ये तो ऋषि मुनि महात्मा हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। अरे सखी, यह पक्षी पक्षी नहीं है, ये तो मननशील ऋषि मुनि महात्मा हैं जो श्री कृष्ण का दर्शन करके, इनके वेणुनाद का श्रवण करके और आनंद में डूब जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी आंखें पलक गिरना बंद हो जाती है। अमीलित दृष्टा है, तो अमीलित दृश्य ऐसा लगता है कि योगी हैं, इनको त्राटक सिद्ध है। त्राटक सिद्ध जिनको होता है उनके पलक नहीं गिरते। तो श्री कृष्ण के रूप को देखकर पलक नहीं गिरते, मानो ये त्राटक सिद्ध वाले योगी हैं। अथवा वे प्रेमानंद में उनके नेत्र कुछ ऐसे चढ़ते जाते हैं, पलक गिरते नहीं, नेत्र चढ़ जाते हैं। ये कौन सी मुद्रा है? इस मुद्रा को योगियों ने उन्मुनी मुद्रा कहा है। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं योग में प्रधान कही गई। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी, 5 मुद्रा साधन से सिद्ध साधु राजा। अध्यात्म राम रक्षा में रामानंद स्वामी जी ने कहा है, 5 मुद्रा साधन से सिद्ध साधु राजा। इस योग में श्रेष्ठ मुद्रा है उन्मुनी। उन्मुनी जिसमें पलक, भ्रूचरी के बाद उन्मुनी हो जाती, भ्रूचरी मुद्रा होती है और भ्रूचरी के बाद सहज उन्मुनी आ जाती है। ये जो शंकर जी की छवि आपने देखी होगी, वो आंख ऊपर कुछ आधे खुली हुई आधी बंद सी, उसको उन्मुनी मुद्रा कहते हैं। तो ये पक्षी भी उन्मुनी मुद्रा में हो जाते।
इससे लगता है कि सुख सनकादि ही पक्षी बन करके वेणुनाद का श्रवण कर रहे हैं और ये योगी हैं, इसलिए इनकी सहज उन्मुनी चढ़ गई है इनके वेणुनाद को सुन करके। हरी सखी इन नदियों की शोभा तो देखो। देखिए यहाँ यमुना जी नहीं कह रहे नद्या, नदियां। इसका तात्पर्य है कि अब वर्तमान काल में तो ब्रज में एक ही नदी श्री यमुना जी का दर्शन हो रहा है, लेकिन भगवान की लीला में तमाम नदियां प्रकट हो गई हैं ब्रज में। छोटी छोटी नदियां, वो बड़ी बड़ी प्रधान नदियां वे ब्रज में ही प्रकट हो गई हैं। क्यों? श्री कृष्ण का आस्वादन करने के लिए प्रकट हो गई हैं। तो जब ये वेणु बजाते हैं तो कैसी शोभा होती है। नद्यः तदुपधार्य नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीता आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। आहा कैसी शोभा है। श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं तो ये नदियां व्याकुल होती हैं और व्याकुलता पूर्वक वे प्रेमोन्मत्त होकर के नाचने लग जाती हैं। ये नदियों में जो भंवर पड़ रहे हैं ना, ये नदियों का नृत्य है। ये नदियां नृत्य करने लग जाती हैं और नाचते नाचते ऊपर बढ़ती हैं, बढ़ते 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 चरणों तक पहुंच जाती हैं। ठाकुर जी ऊपर चढ़ के वेणु बजा रहे हैं। ऊंचे चढ़ी वेणु बजाए, ऊंचे चढ़ी वेणु बजाए, शत्रुदास जी ने लिखा है। ऊंचे चढ़ के वेणु बजाते हैं और वे नदियां चारों ओर से, छोटी बड़ी नदियां वे चलते चलते आती हैं, नाचते हुए जैसे आती हैं और आकर क्या करती हैं, कहती बेपित भुजा। प्रेम के कारण उनकी भुजाएं कांपने लग जाती। नदियों की भुजाएं क्या हैं? नदियों की जो तरंग हैं वही भुजाएं, अर्थात वे हिलोर बढ़ती बढ़ती ऊपर जाती हैं, मानो वे नदियां वे प्रणाम करते करते आगे बढ़ रही हों और अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण के युगल चरणों को पकड़ लें। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजई ही मुरारे, अपनी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों को पकड़ करके, और ऐसे नहीं कमलोपहारा, कमलों को लेकर आती हैं, पुष्पों को चढ़ा करके चरण को पकड़ लेती हैं। तो वे तरंगे भगवान के चरण कमलों को छू रही हैं। इसका भाव है कि वे नदियां चरण स्पर्श करके और पुष्प की अंजलि चढ़ा रही हैं। इसलिए ब्रज की कोई नदी, कोई कुंड वो कम भाग्यशाली नहीं है। ये भगवतपदी साक्षात स्रोत गंगा हैं। वे भगवान के चरण कमल का धोवन है, इसलिए उनकी महिमा है। वो चरणामृत है, इसलिए महिमा है। और ब्रज की नदियों को तो रोज चरणामृत लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वे रोज युगल चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं। ऐसी इन नदियों का सौभाग्य बढ़ गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरी सखी देखो तो सही, इन नदियों का प्रवाह तक रुक गया है। निश्चित ही इन्होंने श्याम सुंदर की वंशी सुनी है, इसलिए इनका प्रवाह रुक गया है। और वे अपने कर कमलों में, अब कर कमल क्या है? नदियों की तरंग, उनमें लेकर के पुष्पांजलि चढ़ा रही हैं और इनकी कितनी सुंदर शोभा हो रही है। अरे सखी कहाँ तक कहें, यह गिरिराज कैसी इनकी शोभा है। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्या यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलई। हरी सखी ये गिरिराज के सौभाग्य का दर्शन तो करो। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। अयम अद्रिहि, यह पर्वत है। दूसरी सखी बोले इसको पर्वत कहना अपराध है, पर्वत नहीं है, हरि ही। ये पर्वत नहीं है, केवल हरि ही, साक्षात हरि हैं। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमादद बृहद बपु, भगवान ने खुद कहा है मैं शैल हूँ, गिरिराज हूँ, तो ये साक्षात हरि हैं। दूसरी गोपी बोली ये केवल पर्वत नहीं, साक्षात श्री हरि हैं। तीसरी गोपी बोली ये हरि ही नहीं है, हरिदास भी हैं। हरि तो है ही
और कृष्ण बलदेव को सुंदर सिलाएं बैठने के लिए देते हैं और सुंदर मीठा मीठा जल पिलाते हैं, सुंदर कंदमूल फल देते हैं, तो श्री हरि की सेवा करने के कारण ये हरिदास भी हैं। तीसरी गोपी बोली केवल हरि ही नहीं, हरिदास ही नहीं, हरिदास वर्या, ये हरिदास वरी हैं। हरिदास और हरिदास वरी में क्या भेद है? जो केवल भगवान की सेवा करे वो हरिदास, और हरिदास वर्य कौन है? हरिदास राज भक्त राज कौन है? कहते जो ठाकुर सेवा के साथ ही साथ संत सेवा भी करे वो हरिदास वर्य है। वे ठाकुर सेवा तो करते ही हैं गिरिराज जी, ये ब्रजवासी परम संत हैं, इन संतों की भी ये सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, ग्वाल वालों की सेवा करते हैं, इसलिए ये तो हरिदास वर्य हैं। ये रामकृष्ण के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त करके कितने आनंद से भर रहे हैं, और इनका यह आनंद झरनों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये प्रेम से विह्वल होकर के पिघल कर बह रहे हैं झरनों के रूप में। और सुंदर जो फल लदे हैं ना, और जो पुष्प लदे हैं, ये फल और पुष्प नहीं है, श्री राम कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श जनित आनंद ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसी सुंदर इनकी शोभा हो रही है। इस प्रकार से एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणा वर्णयंत्यो मिथा गोप्या क्रीडा तन्मयताम यही। गोपियां भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते तन्मयता को प्राप्त हो जाती है। वर्णयंत्यो मिथा, मिथा माने परस्पर, परस्पर वर्णन करते करते तन्मयता वो प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण साधनों का सार क्या है? सार सर्वस्व क्या है? फल क्या है? सब साधनों का फल यही है, तन्मयता की प्राप्ति हो जाए। और तन्मयता जो है अन्य किसी साधनों से नहीं, कथा के श्रवण से, लीला के चिंतन से जैसी तन्मयता प्राप्त होती है, वैसी तन्मयता अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होती। वर्णयंत्या, परस्पर वर्णन करते करते वे तन्मय हो जाती है। और जब परिपूर्ण तन्मयता आ जाती है ना, तो उस समय फिर भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दिखती। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, जित देखो तित श्याम वही है। पूरी तन्मयता जब आ जाती है तो दो का विस्मरण हो जाता है। दो कौन है? एक शरीर और संसार, ये दोनों पूरी तन्मयता प्राप्त होती, दोनों भूल जाते हैं। और जब दोनों का पूर्ण विस्मरण हो जाएगा तो भगवान तो भगवान ही हैं, दूसरी वस्तु है ही नहीं। वो भगवान अनुभव में आने लग जाते हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ब्रज की कुमारी कन्याओं ने अगहन मास में कात्यायनी का पूजन किया है। जब करती थी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये, हे महायोगिनी, नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पति रूप से प्राप्त हो, मंत्र का जप करती। प्रातः काल उठ करके श्री यमुना जी में स्नान करती, और वे कई बार वस्त्र उतार करके निर्वस्त्र होकर के भी यमुना जी में स्नान करती। यहाँ एक जिज्ञासा लोगों के चित्त में होती है कि वे इतनी बड़ी प्रेमिनी और भक्ता फिर निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों करती थी? निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेह गोपियों के प्रति नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि मूल में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि वह गोपियां प्रेम में डूब करके भगवान का स्तवन करती हैं। उषस्युत्थाय गोत्रैस्वै अन्योन्याबद्ध भावा कृष्णैर मुचैर जगुर यांत्या कालिंजाम स्नात्मनम। श्री कृष्ण की लीलाओं को गाते हुए वहां तक जाती हैं, और गाते गाते इतना प्रेम का नशा उनके भीतर चढ़ जाता है, उन्हें शरीर की सुधि नहीं रह जाती। तो वे यह विवेक भूल जाती हैं कि स्नान के समय कितने वस्त्र उतार के रखना है और कितने वस्त्र उनको शरीर पर रखने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सब वस्त्र उतार के रख के जमुना जी में चली जाती। वे प्रेम विह्वल दशा के कारण ऐसा होता, वे जानबूझकर ऐसा नहीं करती थी। यही हमने संतों से सुना है। भगवान की एक विशेषता है, उनका उपासक
यदि कथनचित कोई दोष उसमें आ जाए तो उसकी दोष के परिमार्जन के लिए ठाकुर जी खुद पधारते हैं। उस दोष के कारण उसे अपने लाभ से वंचित कर दें ऐसा नहीं है, उस दोष का स्वयं परिमार्जन करते हैं। यहाँ भगवान केवल दोष का परिमार्जन करने नहीं आए हैं, यहाँ भगवान उनकी आराधना का फल उन्हें देने आए हैं। क्योंकि कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, फल भगवान के अधीन है। भगवान फलदाता बनकर के आए हैं और अकेले नहीं आए हैं भगवान। वयस्यैहि आवृतः तत्र गतः तत्कर्म सिद्धये, उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान पधारे हैं। बालकों के साथ भगवान गए हैं। भगवान की आयु कितनी है? 6 वर्ष की। 6 वर्ष की आयु, जिस समय भगवान ने वत्सों की चोरी की है, गोपियों के वस्त्रों को चुराया है, गोपियों को वेणु बजा करके आकृष्ट किया है। गोपियों ने कहा भगवान हमारे वस्त्र हमें दे दें। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेत राज्य ब्रुवाम है। आप धर्म वस्त्र दे दे, नहीं तो हम नंद राय जी से जाकर शिकायत कर देंगी। भगवान ने कहा तुम हमारी दासी हो तो बाहर आओ और सूर्य नारायण को नमस्कार करो, अपने वस्त्रों को ले जाओ, क्योंकि कर्म साक्षी सूर्य हैं, उनको नमस्कार करने से प्रायश्चित होगा। सूर्य नमस्कार करते हुए उन्होंने अपने अपने वस्त्र ले लिए। इस चरित्र को आवरण भंग लीला कहा गया। अविद्या का, माया का आवरण भगवान ने नष्ट कर दिया और प्रेममय चीर उन्हें भगवान ने प्रदान कर दिया। यह अविद्या की निवृत्ति की लीला, वासना की आवरण की निवृत्ति की लीला चीर हरण लीला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी के जीवन की एक घटना, मोटे गणेश वाले महाराज जी थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, वृंदावन की शोभा थे। तो एक बार दास ने चीर हरण के संबंध में उनसे जिज्ञासा की कि महाराज जी इसको आवरण भंग लीला कहते हैं, अविद्या निवृत्ति लीला कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं एक अपने जीवन की घटना तुम्हें सुनाता हूं। बैराग जो हुआ तो राजस्थान का शरीर था उनका, चोमू है ना, चोमू के पास का शरीर था। अंग्रेज के जमाने में रेलवे के अधिकारी थे, सब कुछ छोड़ करके और वृंदावन भजन किया, बहुत तीव्र गति से भजन किया। तो कहते कि हम भजन तो कर रहे थे और एक बार हमको किसी संत से ऐसा सुनने को मिला कि बिना सदगुरु की शरणागति के भजन व्यर्थ है। अब तो हमको शंका होगी क्या करें, कैसे करें। तो हमने कहा हम तो श्री कृष्ण को ही पुकारते हैं, भगवान ही हमारी रक्षा करें। तो कहते कि हम कमरे में बैठ करके नाम जप कर रहे थे महामंत्र का, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक क्या देखते, उसमें गोपीनाथ बाग में रहते थे, गोपीनाथ बाजार में रहते थे किराए से। तो कहते थे कि जैसे ही भीतर बैठकर जप कर रहे थे, उस दिन बड़ी व्याकुलता बढ़ी। तो क्या देखते हैं कि एक संत हमारे सामने प्रकट हो गए। कुंडी बंद है भीतर से, कमरा बंद है, तो संत भीतर प्रकट हो गए कमरे में। संत प्रकट होकर के बोले गुरु के खोज के लिए व्याकुल है, ले सदगुरु आ गया, क्या चाहिए? समाधि चाहिए, ले समाधि। कहते छूते ही हमको समाधि लग गई। बाद में समाधि से जागृत हुए तो बोले बस मिल गई बात। बोले नहीं, हमको समाधि नहीं चाहिए, हमको योग नहीं चाहिए, हमें केवल श्री कृष्ण चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कहते उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की और 7 दिन तक हमारे साथ रहे। और जब तक वे महापुरुष हमारे साथ रहे तब तक न भूख लगी, न प्यास लगी, न निद्रा आई। 7 दिन तक निरंतर उनके साथ हमारा संपर्क बना रहा। और कहते कहते तो महाराज जी रोने लग गए। बोले कि श्री कृष्ण हमको हाथ पकड़ के दे दिए, ले ये श्री कृष्ण है, पकड़ लो इनको। कहते हमें भगवत प्राप्ति उन्होंने कराई गुरु जी ने। इसके बाद 7 दिन पूरे हो गए, हमको पता ही नहीं चला कि 7 दिन कैसे पूरे हुए। इसके बाद गुरु जी बोले क्या दक्षिणा देगा? बोले हम रोते हुए चरणों में गिर गए। बोले तो सर्वस्व आपके। अरे बड़ा कंजूस है। हम कहते क्या दक्षिणा देगा? दक्षिणा के नाम पे रो रहा है, क्या देगा दक्षिणा में? बोले मैंने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव सर्वस्व आपका है, देने लेने की बात क्या, सर्वस्व आपका है। कहते इतना कहते ही हमारे कंधे पर एक साफी पड़ी थी, उसको उठाया, उसमें गांठ लगाई और बोले तेरी संपूर्ण अविद्या को, अभिमान को गांठ लगाकर मैं ले जा रहा हूं।
मौज कर कन्हैया के साथ खेल, कह के चले गए। तो उन्होंने कहा कि जब एक समर्थ पुरुष संत साफी में गांठ लगाकर साफी के माध्यम से अविद्या का अपहरण कर सकते हैं, तो सर्व समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म श्री ठाकुर जी वे वस्त्र के व्याज से गोपियों की अविद्या की निवृत्ति कर लें, तो इसमें कौन शास्त्र है? कहते हम ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं, हमारे जीवन में जो घटना बीती है तो हम तुमको बताते हैं। भगवान का संकल्प ही जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। भगवान ने गोपियों की ऊपर कृपा की है और उनको भगवान ने कहा है, न मैया वेशित धियाम कामक कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को मुझ में आविष्ट कर रखा है, उनके चित्त में कथनचित कोई कामना भी उत्पन्न हो जाए तो भी वह कामना संस्कृति के चक्र में डालने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो बीज भूंज दिए गए हैं अथवा जिनको उबाल दिया गया है, वे बीज फिर उनमें अंकुरण की शक्ति नहीं रहती। ऐसे ही जो भगवान के लिए समर्पित हो चुके हैं, उनकी कर्म राशि या तो जल जाती है या भुन जाती है, फिर उनकी कामनाएं संस्कृति के चक्र में डालने वाली नहीं होती। भगवान उनको स्वयं ही बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, क्या? भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते। प्रायः का तात्पर्य है कि कई बार कुछ बच भी जाता है तो उसको भोगने के लिए आना भी पड़ता है। जैसे भूंजते भूंजते कोई दाना छिटक गया, भाड़ में गया ही नहीं, अथवा उबलने से रह गया, नहीं गया, तो वो खेत में गिर जाए तो उसमें उस उत्पादकता होगी। लेकिन उस उत्पादकता के कारण भी कोई संकट नहीं है। क्यों संकट नहीं है? बोले इसलिए संकट नहीं है कि पूरे बीज तो भूंज गए, एक आध कोई रह भी गया तो हो गया, तो उससे क्या घाटा हो गया? इससे कोई घाटा नहीं। दूसरा तात्पर्य यह है कि कथनचित कोई कामना शेष रह जाती है तो भगवान के तो मेरे संकल्प से रह जाती है, क्योंकि भक्त को मैं द्वारा धरती पर लाकर जीवों का उपकार कराना चाहता हूँ, तो कोई एक कामना ऐसी शेष कर देता हूँ जिससे वे आकर के पुनः जीवों का उपकार करें। इसलिए भक्त जीते जी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है, शरद पूर्णिमा आवेगी तब हम तुम्हारे ऊपर विशिष्ट कृपा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एतावज्जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैः अर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा। भगवान वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे मित्रों, ये वृक्ष परोपकारी हैं। परोपकारी होने के कारण हमें अतिशय प्रिय हैं। देखो, ये वृक्ष अपने पत्तों से, फूल से, फल से, छाया से, जड़ से, लकड़ी से, गोंद से, गंध से, राख से, कोयला से, अंकर से, कोपलों से भी और सबके ऊपर कृपा करते हैं। देखो, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, लेकिन जिनका जीवन सबकी सेवा में लगा हुआ है वे ही प्राणी धन्य हैं। भगवान कह रहे हैं, जो परोपकार परायण नहीं है वे धन्य नहीं हैं। धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से, प्राणों से ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सारे जगत की भलाई होती हो। ऐसे कार्य करने वाले वे धन्य हैं। इस प्रकार से भगवान सबको वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हैं। वृक्ष और वृंदावन के वृक्ष तो वस्तुतः वे सब दिव्य स्वरूप ही। कोई भी वृक्ष महात्मा है, वृक्षों को काटना वह संतबद्ध है, इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वृक्षों को भगवान ने अपनी वाणी से महात्मा कहा। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण में तो वृक्षों के द्वारा ही सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वर्णन, उत्तम स्वास्थ्य की कामना हो तो नीम का वृक्ष लगाए, विशिष्ट धन मिले ऐसी कामना हो तो पीपल का वृक्ष लगाकर उसको सींचे, वंश विस्तार की कामना हो तो अकोला का वृक्ष लगावे, और पूरा परिवार एकजुट बना रहे, संगठन बना रहे, ऐसी कामना हो तो बट वृक्ष लगावे।
यहाँ तक वर्णन है महाराज, पत्नी उत्तम चाहिए तो अनार का वृक्ष लगा। वृक्षों के लगाने की तमाम कामनाओं का पुराणों में वर्णन है। तो वृक्ष जो हैं वे परोपकारी होते हैं, इसलिए वृक्ष का आदर करना चाहिए, वृक्ष को तोड़ना नहीं चाहिए, वृक्ष का यथासंभव स्वागत आदर करना चाहिए। हमारे ब्रजमंडल में तो बहुत से ऐसे वृक्ष हैं। ये जो वृंदावन में श्री जी की कुंज है, इसके कुंज के सामने बड़ी कुंज श्री जी की, उसके सामने बर्दवान वाली कुंज है। ये बर्दवान संभवतः बंगाल का जिला है, बर्दवान के उड़ीसा बंगाल में रही है बर्दवान। तो बर्दवान की कुंज है, वो किसी सेठ की कुंज है, उसमें ठाकुर जी विराजमान है बड़े प्यारे। और वहां जो है एक करील का वृक्ष है, दो करील है। तो उनके जो मालिक हैं उन लोगों ने कहा कि इसको वृक्ष को काट दें, बहुत कांटे होते हैं, लोग रह नहीं पाते हैं, और यहाँ बढ़िया महल कोई बढ़िया भवन बनाएंगे, धर्मशाला के रूप में इसका उपयोग करेंगे, ठाकुर जी किसी साधु को दे देंगे। लोगों की बुद्धि तो व्यापारिक होती है, और व्यापारिक बुद्धि जिनकी होती है वो ऐसी सोच, काम लगा दिया। तो जैसी उसकी जड़ में फावड़ा लगा तो रक्त निकल आया, और जितने मजदूर थे सब बीमार पड़ गए, और सब मरणासन्न हो गए। और रात्रि को बर्दवान वाली कुंज के मालिक जो सेठ थे उनको स्वप्न हुआ, एक ब्राह्मणी खड़े हैं, उनके पैर में घाव हो गया है, रक्त बह रहा है। कहा भाई हमने काशी में भगवान विश्वनाथ की उपासना की और ब्रजवास मांगा, तो विश्वनाथ जी ने हमको वृंदावन में करील वृक्ष के रूप में हम ब्राह्मण दंपति को जन्म दिया, हमारी छाया में नित्य युगल सरकार आकर बैठते हैं, और इतने वर्षों से हम सेवा में थे, तुमने हमारा पैर काट दिया। यदि हमको वहां से हटाओगे ना तो तुम्हारे वंश का निर्मूल हो जाए, तुम्हारा वंश निर्मूल हो जाए। वहां से महाराज वो भागा आया, अभी भी वो करील के वृक्ष हैं, और ठाकुर जी अभी भी वहां सामने विराजमान है, कुंज यथास्थिति में। हमारे निकट ही गौड़ीय संप्रदाय का एक प्राचीन स्थान है, गोपाल गुरु। ये गोपाल गुरु महाप्रभु जी के पार्षद रहे, इनकी सेवा में रहे, बहुत उच्च कुछ महापुरुष। तो महाप्रभु जी के लीला संवरण के पश्चात वे वृंदावन आना चाहते थे, लेकिन वैष्णवों ने आग्रह किया, उनको वृंदावन नहीं आने दिया। वे राधा कांत मठ में ही ठाकुर जी की सेवा पूजा करने, गंभीरा में महाप्रभु जी की स्मृति सुरक्षित रहे, इसलिए वे सेवा करने लगे। इसके बाद श्री गोपाल गुरु जी ने देह त्याग किया, पुरी में ही उन्होंने देह त्याग किया अपना। और इसके बाद जब पुरी से कुछ वैष्णव वृंदावन दर्शन करने आए तो केसी घाट के पास एक पेड़ के नीचे गोपाल गुरु बैठे दिखाई दिए, हाथ में माला झोली थी, जब कर रहे। और ये बोले गोपाल गुरु जी तो पधार गए थे, यहाँ कैसे? बोले महाप्रभु जी ने ब्रजवास की आज्ञा दी थी तो हम यहाँ वृंदावन आ गए। और मिश्री का प्रसाद भी दिया लोगों को, और प्रसाद दे करके कहा कि देखो जो वो चेला बैठा है ना मठाधीश बन करके, वो ठाकुर सेवा में ध्यान नहीं दे रहा है, ठाकुर जी की गरुड़ घंटी खंडित हो गई है, सेवा कर रहा है, ये ठीक नहीं, उसको कहे कि जाए ध्यान दे। एक बार फिर लोग यात्री आए तो कहा कि ठाकुर जी के स्नान का पात्र फूट गया है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, कहो ठाकुर सेवा में ध्यान दे, अपने शरीर पर ध्यान दे रहा है, ठाकुर जी पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग जा करके वहां सुनाते। अंत में वो महंत कुछ प्रमादी हो चुके थे, उन्होंने जब देखा पात्रों को तो सही में गरुड़ घंटी खंडित हो गई थी, ठाकुर जी के स्नान का थाल खंडित हो गया था, उनको बदला, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वे पुनः वृंदावन आए। तो वृंदावन जैसे ही आए, एक पापड़ी का वृक्ष है, पापड़ी के वृक्ष के मूल में वे भजन करते हुए दिखाई पड़े। जैसे उनका शिष्य आया वे वृक्ष में विलीन हो गए। आज भी वो वृक्ष बना हुआ है। पापड़ी एक ये चिरौल कहते हैं, कहीं कहीं उसको चिरौल कहते हैं, उसमें चिरौंजी फरती है, चिरौंजी का वृक्ष पापड़ी कहते ब्रज में। पापड़ी के वृक्ष में समा गए। आज भी वह वृक्ष गोपाल गुरु स्थान में आज भी है। ऐसी मान्यता है कि गोपाल गुरु ही इस वृक्ष के रूप में। वृंदावन में रास मंडल है, हितरास मंडल, यहाँ दो वृक्ष हैं, एक बट वृक्ष है, एक पीपल वृक्ष है। बट वृक्ष में सदैह श्री सेवक जी ने प्रवेश किया और पीपल के वृक्ष में सदैह श्री ध्रुवदास जी ने प्रवेश किया। तो वृंदावन के विटप ये साक्षात रसिकों के स्वरूप हैं, सदैह रसिकों ने इनमें प्रवेश किया है। इसलिए वृंदावन में तो कम से कम जो बात करें उनको यह चाहिए कि लता पता की सेवा करें, तभी श्री प्रिया जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी।
वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है, उनके द्वारा निवेदित वस्तु को भगवान ने अंगीकार किया है और उनको भगवान ने अपने प्रेम का वर दिया है। वे सब भगवान को प्रणाम करके आ गई हैं। उनके पतियों ने भी उनका आदर किया है। हमारे कुल में धिक्कार है, हमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं भई, इनको भक्ति प्राप्त हो गई। इति स्वाघम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृत हेलनाः दिदृक्षवोप्यच्युतयोः कंसात् भीता न चाचलन। कंस के भय के मारे और उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया। भक्ति का मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। ये कायर थे, नहीं कर सके, और इनकी पत्नियों ने भगवान का दर्शन करके कृतार्थता को प्राप्त किया। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रियाग कृतोद्यमान। भगवान श्री दाऊ दादा के साथ विराज रहे हैं। देखा ब्रज में सब जगह तैयारी चल रही है उत्सव की। भगवान ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा है, बाबा कौन सा उत्सव ब्रज में आयो है? बाबा ने कहा, देखो बेटा, इंद्र जो हैं वो वर्षाकालीन मेघों के स्वामी हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, और जल ही सबका जीवन है। भगवान इंद्र के मान का मर्दन करना चाहते थे। क्यों मान मर्दन करना चाहते थे? बोले इंद्र को अभिमान हो गया था, सबका अन्नदाता जलदाता मैं ही हूँ, जबकि वह तो जल विभाग का एक कर्मचारी है, वो कोई जलदाता थोड़ी है। जल का सृष्टा तो परमात्मा है। भगवान ने कहा कि इंद्र से हमको क्या प्रयोजन है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए हम जब बुरा नहीं करते तो हमारा बुरा कौन करेगा? हमें तो गिरिराज का पूजन करना चाहिए। भगवान की आज्ञा सबके सिर पर है। गिरिराज पूजन की तैयारी भई। ब्रजवासी बोले, गिरिराज जी के पूजन की विधि क्या है? कौन सी सामग्री से पूजन होगा? कहते ये गिरिराज बाबा के लिए अलग से पूजन की सामग्री नहीं चाहिए, अलग से सामग्री की जरूरत नहीं है गिरिराज बाबा को। जो इंद्र याग संभारा तई अयम साध्यता मका। इंद्र यज्ञ की जो सामग्री है उसी से इनका पूजन कर दो। पूजन में सब पंडित जानते हैं, एक ही पूजन की विधि है। रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची कपूर सब उनको कंठस्थ रहते हैं पूजन के द्रव्य। और किसी भी बड़े पूजन छोटे पूजन में घुला मिला के सब वही लगते हैं। तो यज्ञ की सामग्री तो है ही, उसी से गिरिराज जी का पूजन कर दो। गिरिराज बाबा भोग प्रधान ठाकुर हैं, जितना भोग लगाओ उतने जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए खूब रसोई बनाना चाहिए। पच्यन्ताम विविधा पाका सूपान्ता पायशादय संयावापूपशुल्य सर्वदेह गृह्यताम। विविध प्रकार के पकवान बनाओ, दाल तक बनाओ, खीर आदि बनाओ, पुआ पूरी आदि सब पकवान बनाओ, और सब दूध दही लेकर के गिरिराज जी के निकट चलो। बहुत से विद्वान इस प्रकरण में बहुत सी नामावली व्यंजनों की कंठस्थ रखते हैं और उसको सुनाते हैं। हमको याद नहीं तो हम भी सुना देते। यहाँ विविधा पाकाह कहा, इसका तात्पर्य कि जितने पकवान मिष्ठान हो सकते हैं वो बनाओ। 56 या 36 की संख्या नहीं है, व्यंजनों की संख्या अनंत है। चाहे जितना क्षेत्र क्षेत्र में चावल कोई बनाने के कितने प्रकार हैं, कितने उनके नाम हैं, कितने उनके प्रकार हैं, लड्डू कितनी प्रकार की, बर्फी कितनी प्रकार के, हलवा कितनी प्रकार के। एक महात्मा आए परमहंस जी, बोले कि पंडित जी आज तो ठाकुर जी को केला की पूड़ी का भोग लगना चाहिए। तो महाराज पहली बार सुनी। तो केला पका हुआ केला मंगा करके आटे में बढ़िया से गूंथ करके, पानी नहीं एक बूंद छोड़ा, और उसी की पूड़ी बनी और घी में पूड़ी कड़के आई। क्या कहना महाराज, ठाकुर जी को भोग लगा, संतों ने पाया, सब आनंद में मस्त हो। कैसी कैसी विधियां बनाने की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के भक्त वे तो रुचि पूर्वक ठाकुर जी जो पावे आरोगे, प्रेम से रसोई ठाकुर जी की बनाते हैं। खूब पकवान मिष्ठान बना, सब गिरिराज जी पे आए, गिरिराज जी की पूजा करने लगे। भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। ग्वाल बाल बोले, भैया ये गिरिराज बाबा बड़ो दयालु देवता है, इतने दिना है गए इंद्र के पूजन करते हुए, अब तक इंद्र के दर्शन नहीं भये, और आज गिरिराज बाबा को पूजन को संकल्प कियो कि गिरिराज बाबा प्रकट हो गए। बड़े दयालु देवता हैं गिरिराज। अति प्रसन्न हो रहे थे सब।
गोपियां कह रही थी या में तो हमें कछु कन्हैया की लीला दिखाई पड़ रही है, कछु दार में कारो है। दूसरी गोपी बोली सबरी की सबरी दारकारी है, यही पुजारी बनो भयो है और यही देवता बनो भयो है। ये में दो नहीं है, बलि मादत बृहद बपू, खुद देवता हैं और खुद ही पुजारी हैं। बड़ी सुंदर इनकी शोभा है। अब तो प्रसन्न होकर के सबने गिरिराज जी का पूजन किया। अन्न का कूट, कूट शब्द का अर्थ होता पर्वत, अन्न का कूट लगाया और गिरिराज बाबा को भोग लगाया। हमारे वृंदावन में संतों में जब अन्नकूट होता है तो अन्न, चावल को ही अन्न विशेष रूप में कहा जाता है। तो भात बना करके परात में रख करके इतना ऊंचा पहाड़ बनाते हैं भात का, और तुलसी से पुष्पों से उसको सजाते हैं और उसकी ऊपर की चोटी पर सालिग्राम जी को रख देते हैं। कहते अब अन्नकूट हुआ। ऊपर ठाकुर जी को ही विराजमान कर देते हैं, ले महाराज इसी में पाओ। फिर उस भात के चारों ओर रोटी और कढ़ी और कई तरह का साग और रायता, खीर ये रखते हैं। फिर पकवान अलग होता है, फल अलग होते हैं। बड़ा सुंदर भगवान के अन्नकूट का दर्शन होता है। भगवान गिरिराज अन्नकूट प्रधान ठाकुर हैं। जैसे ही तुलसी दल पधराया है, गिरिराज जी की हजारों भुजाएं प्रकट हो गई हैं। भगवान ने उठा उठा करके भोग लगाया। डला के डला भर के लड़ुआ एक ही बार में भगवान मुखार बिंद में पधरा लेते हैं। कढ़ाई की कढ़ाई उठाकर कढ़ी पी जाएं, खीर पी जाएं। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो गई। सब ब्रजवासी बोले भैया गिरिराज बाबा देवता तो बहुत दयालु है, पर भूखो है बहुत दिनान को, ये हमारे लिए कछु छोड़ेगो नहीं। ठाकुर जी बोले देखो ये परिपूर्ण परमात्मा है, ये भोग लगावेगो तो कऊ वस्तु में कमी नहीं पड़ेगी। आज भी अन्नकूट में कमी नहीं पड़ती है। अनंत प्रकट हो गया। कुछ ब्रज के संतों का भाव है, कहते कि कुछ बड़े बूढ़े ऐसे भी थे जो घर छोड़ के नहीं गए थे। बूढ़े थे, कहाँ जाएंगे भीड़ भाड़ में, अपने घर रखाए हुए बैठे थे। और बड़े बूढ़े के दांत तो थे नहीं, उन्हें किसी ने हलवा बनाया, किसी ने खीर बनाई, और वहीं बैठे बैठे कहा गिरिराज बाबा हमारो भोग तो यहीं पे लगाए लो। तो गिरिराज जी ने केवल वहीं का भोग नहीं लगाया, 84 कोस ब्रज में हर घर के चौका चूल्हे में जो चीज बनी भई रखी थी उसको उठा उठा करके ठाकुर जी ने पाया। तो 84 कोस ब्रज के ब्रजवासियों के चौका चूल्हे में भगवान का करकमल घूमा है, इसलिए ब्रज के संत वहां ब्रजवासियों के चौके की रसोई को पवित्र मानते हैं, मधुकरी मांग करके भजन करते हैं, और वो पवित्र है क्योंकि भगवान का करकमल वहां तक पहुंचा हुआ है। इस तरह से भगवान ने प्रेम पूर्वक उस वस्तु को स्वीकार किया है। इंद्र ने कहा कि भाई सुगंध नहीं आई हवन की। कहते हवन की सुगंध कहाँ से आवे, गिरिराज बाबा तो सब कुछ आरोग लिया गिरिराज बाबा ने। अब तो इंद्र ने कहा सांबर तक मेघों से खोद कर ब्रज को बहा दो। ब्रजवासी भगवान की शरण में आए हैं। भगवान ने पैठा गांव में प्रवेश करके गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया है और समस्त ब्रजवासियों को गिरिराज जी के नीचे बुला लिया। छत्राक में वो बालक कहा, जैसे कोई बालक कुकुर मुत्ता को उखाड़ ले, ऐसे ही भगवान ने छत्राक की तरह उसको कनिष्ठ काग पर धारण किया है। मैया बोली, बाबा बोले कि भैया विपत्ति तो सबके ऊपर आई, जोर केवल हमारे लाला पे पड़ रहे हो है, अपनी अपनी लठियान को सहारो दो। अब तो सब जितने ग्वाल वाले हैं सबने अपनी अपनी लठिया लगा ली और बोले कन्हैया अब तू भले ही थोड़ी देर विश्राम कर ले, हमने अपनी लठियान पे गिरिराज रोक रखा है। भगवान बोले तुम अपने संतोष के लिए लठिया लगा लो, बाकी गिरिराज तो हम ही उठाएंगे। अपने संतोष के लिए साधन की लठिया लगा के रखो, वस्तुतः कृपा तो होगी ठाकुर जी की, काम बनेगा भगवान की ही कृपा के। भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, उनकी कृपा से ही हम सब जीवों का परम हित और परम कल्याण होगा। एक और विचित्र लीला प्रसिद्ध है कि बाबा ने गर्ग जी से, सांडिल्य जी से कहा, हे गुरुदेव आप कृपा करके बताएं कन्हैया में बल की कमी नहीं पड़े ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ। बोले या को एक ही उपाय है, श्री राधा रानी को पूजन करके सामने सिंहासन पर विराजमान करो और ये प्रिया जी को, किशोरी जी का दर्शन करते रहेंगे तो इनमें बल की कमी नहीं पड़ेगी। ये चरित्र आप लोग कहेंगे भागवत में है नहीं, आप कहाँ से कह रहे हैं इस चरित्र को। ब्रज में एक संत हो गए हैं श्री केशवाचार्य जी महाराज, जिनके संबंध में नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। ये गिरिराज जी में विराजते थे और श्री राधा रानी के प्रति इनका अनन्य भाव था।
मैंने युगल उपासना तो थी, लेकिन युगल उपासना में प्रिया जी के प्रति पक्षपात ज्यादा था इनका। आप वहीं भजन करते थे। एक बार कुछ संतों की जमात वहां आ गई। आपने संतों के लिए रसोई बनाई और उनको भोजन करने के लिए कहा। सब संत भोजन करने बैठे तो संतों ने पूछा कि आप पंच संस्कार संपन्न हैं कि नहीं। तो पंच संस्कार में एक संस्कार है तप्त मुद्रा। तो तप्त मुद्रा आपकी हुई है कि नहीं। तो हमारे ब्रज के रसिक तप्त मुद्रा नहीं लेते। बोले तप्त मुद्रा तो नहीं है हमारी। तो बोले हम तुम्हारा छुआ नहीं खाते, बिना छाप के, और तुम्हारा छुआ हम नहीं खाते। केशवाचार्य जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले छाप बाहर से नहीं लगाई जाती, छाप तो ठाकुर जी के नाम की रोम रोम में लगी रहती है। तो कहते अच्छा तुम ज्ञान की बातें कह करके हमको बहकाना चाहते हो, छाप तुम्हारे रोम रोम में लगी है तो बताओ। आपने अपने वस्त्र को उतार दिया, आपके पूरे श्रीअंग पर लिखा था नंद सुवन, श्री नंद सुवन वृषभानु सुता, श्री नंद सुवन वृषभानु सुता, पूरे शरीर में इनके लिखा है। ये सब नतमस्तक हो। ऐसे सिद्ध संत श्री केशवाचार्य जी महाराज, वे केशवाचार्य जी महाराज एक दिन भजन कर रहे थे तो उनको ठाकुर जी का दर्शन हुआ और ठाकुर जी ने कहा कि जिस स्वरूप से हमने गिरिराज गोवर्धन धारण किया है वह मेरा इंद्र दमन स्वरूप हरिदेव स्वरूप बिलछू कुंड में विराजमान है, उसे तुम प्रकट करो और सेवा करो। तो आपने कहा कि आपके साथ प्रिया जी हैं कि नहीं। कहा नहीं हम अकेले हैं। तो बोले उसी कुंड में विश्राम करो, बिना किशोरी जी के हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आप आओगे फिर धोखा देके चले जाओगे। किशोरी जी रहेंगी तभी आप में स्थिरता होगी, इसके पहले स्थिरता नहीं। तो ठाकुर जी ने ये कथा स्वयं अपने श्रीमुख से सुनाई है। जो कथा हम निवेदन कर रहे हैं इस कथा को ठाकुर जी ने सुनाया है कि जब मैंने गिरिराज धारण किया है तो हे केशवाचार्य जी, शांडिल्य जी के आदेश से नंद बाबा ने राधा रानी का पूजन किया है। अष्ट सखियों के साथ श्री जी मेरे समक्ष विराजमान भई हैं और 7 दिन 7 रात्रि तक हमने श्री जी का दर्शन किया और रोम रोम में श्री राधा रानी को बसा लिया है। यह मेरा स्वरूप श्री राधा भाव भावित स्वरूप है, इसलिए तुम इसे प्राप्त करो। जब आपने सुना है कि राधा भाव भावित स्वरूप है तब आप गए हैं और बिलछू कुंड से निकाल करके लाए हैं। आज भी मानसी गंगा के दक्षिणी तट पर श्री हरदेव जी विराजमान है। बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। अब तो इंद्र के मान का मर्दन हुआ। गोपियों ने 7 दिन 7 रात तक इंद्र ने वर्षा की। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सबकी रक्षा की, गिरिराज को उठा करके रक्षा की और इसके बाद भगवान ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया है। गोपियों ने भगवान की भुजाओं का पूजन किया। भुजाओं का पूजन क्यों किया? पहले इसलिए किया कि इन भुजाओं ने ब्रज की रक्षा की। ठाकुर जी की जब भुजाओं का पूजन हो रहा था ना तो ठाकुर जी अपनी भुजाओं की ओर देखने लग गए। गोपियां बोली कि श्याम सुंदर, जैसे तुम्हारा स्वभाव है ना कि तुम किसी का अभिमान को सहन नहीं करते, तुम्हारे में अभिमान आ जाए तो हमें सहन नहीं होता। ये भुजाएं क्यों देख रहे हो? बहुत ताकत है भुजाओं में। ये शक्ति आई कहां से? यदि हमारो माखन मिश्री दूध दही लूट लूट के नहीं खायो हो तो इतनी शक्ति कहां से आती कि तुम गिरिराज उठाते? ये तो हमारे माखन की शक्ति है। दूसरी गोपी बोली कि हमारे छोरान ने तो लठिया लगाई, कछु तो सहारो मिले होएगो। तीसरी गोपी बोली कि ये सब बात 2 नंबर की है, 1 नंबर की बात मैं जानती हूँ। क्या है? कहते कि न तो इनकी भुजाओं ने गिरिराज उठाया, न ग्वाल वालों ने लठिया से गिरिराज उठाया। गिरिराज तो उठाया राधा रानी ने और यश मिल गया श्री कृष्ण को। ठाकुर जी बोले ये बात हमारी समझ में नहीं आई, राधा रानी कहाँ से चले आएंगे गिरिराज उठाएंगे? गोपियों ने कहा महाराज आप बताओ, आपको जो स्वरूप है वो 1 प्राण 2 देह का स्वरूप है कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा तुम जानती उस रहस्य को। दाहिना अंग आपका है, वामांग श्री राधा रानी का है। दाहिने हाथ से गिरिराज उठाते तो हम समझ लेते आपने उठाया, बाएं हाथ से गिरिराज उठाया है। सबरो जोर तो श्री जी पे दे दियो, यश आपने ले लियो। ये तो हमारी स्वामिनी को स्वभाव है। आपको यशस्वी बनाना चाहें, आपकी कीर्ति को विस्तार करना चाहें। श्री ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो, श्री जी ने ही गिरिराज को धारण किया। क्यों? शक्ति और शक्तिमान।
शक्तिमान है, लेकिन शक्ति से ही क्रिया होती है, बिना शक्ति की कोई क्रिया संभव। श्री जी ने गिरिराज उठाया है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा रानी की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। गिरिराज जी को उठा लिया। इंद्र ने आकर प्रणाम किया है। सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया है। भगवान का जो अभिषेक का जल एकत्रित हुआ है वह है श्री गोविंद कुंड। बोलो गोविंद कुंड की। सुरभि माता ने भगवान का गोविंद नाम रखा है। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की है। हम लोग भी श्री गिरिराज जी की मानसी प्रदक्षिणा कर लेते हैं 2 मिनट में। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हरदेव जी महाराज की जय। श्री मानसी गंगा की जय। श्री चक्रेश्वर भगवान की जय। श्री मुकुट गिरिराज की जय। श्री दानघाटी गिरिराज की जय। श्री चंद्र सरोवर गिरिराज की जय। श्री आनेवर गिरिराज की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री गोविंद कुंड की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री अप्सरा कुंड की जय। श्री दोहनी कुंड की जय। श्री सुरभि कुंड की जय। श्री पूछरी के लौठा की जय। श्री बिलछू कुंड की जय। श्री जतिपुरा की जय। श्री जतिपुरा गिरिराज की जय। श्री मुखारविंद गिरिराज की जय। श्री नाथ जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री उद्धव कुंड की जय। श्री राधा कुंड की जय। श्री श्याम कुंड की जय। श्री कुसुम सरोवर की जय। श्री नारद कुंड की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री मुकुट गिरिराज की जय। श्री सप्तकोश गिरिराज की जय। जय जय श्री राधे।